नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन राजधानी कीव में आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया है। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में है उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाए। तो ये एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है ताकि जल्द से जल्द भारतीय वहां से निकल सके, उन्हें सुरक्षित स्वदेश वापसी उनकी हो सके। और ये एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र की तरफ से कि जहां भी है, जिस हाल में है, तुरंत कीव शहर छोड़ दें। एक तरफ तो पुतिन परमाणु अटैक की बात कर रहे हैं, परमाणु अटैक का खतरा लगातार बना हुआ है, दहशत का माहौल किस तरह से पूरी दुनिया में है वो नजर आता है। लेकिन ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, ये लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती नजर आ रही है। लेकिन अब इस सब में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 20,000 के करीब भारतीय यूक्रेन में हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, वो भी वक्त रहते। और यही कोशिश है, इसी के तहत ये एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि जैसे भी है, जिस हालत में है, तुरंत उसी स्थिति में कीव छोड़ दे। हर हाल में आज ही कीव छोड़ दे भारतीय। ये एडवाइजरी जारी की गई है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच ये एडवाइजरी है ताकि इन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने को कहा है। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6ठे दिन भी जारी है और इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन भी जारी है। और इसी सिलसिले में एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंच गई है। वहीं 2 अन्य फ्लाइट्स भी बुडापेस्ट और बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी हैं। ये जल्द ही देश की राजधानी में उतरेंगे और इन फ्लाइट्स में 434 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। और ये फ्लाइट की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भारतीय 2 फ्लाइट और भी रवाना हो चुकी हैं और यहां पर 7वीं फ्लाइट रवाना हो चुकी है। लेकिन फ्लाइट पे पहुंचने के साथ ही देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक तरफ स्वागत भी किया जा रहा है जो दिल्ली और मुंबई फ्लाइट पहुंच रही है। ये भारत सरकार का ये कटिबद्ध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भारत सरकार कटिबद्ध है कि हम लोग हर भारतीय को वहां से निकालेंगे। 4 मंत्रियों को प्रयुक्त किया गया है विभिन्न जगहों पर। 4 ministers have been deputed just to organize this. And for the students who have arrived, we have help desks. There are help desks of the states. There is a help desk of the Ministry of Power. There are officers of the Ministry of Power waiting to help them. Whatever assistance they need, that assistance will be provided. We are happy that they are back. There is still work to be done. There are still thousands of our countrymen out there. We will take out. That's the determination of our country. हमारे देश का ये प्रतिबद्धता है. We will take out each and every Indian. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. तो देश प्रतिबद्ध है और अपने हर भारतीय को सुरक्षित वापस लाने के लिए कटिबद्ध है और यही कोशिशें लगातार जारी हैं। जहां पर लगातार 6ठा दिन है जब रूस का यूक्रेन पर हमला है, लेकिन इसी हमले के बीच में कोशिशें ये कि भारतीयों को वापस देश लाया जा सके और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है, जहां पर एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट रवाना हो चुकी है और 182 भारतीयों को लेकर यह फ्लाइट मुंबई पहुंच चुकी है। वहीं 2 और फ्लाइट बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से भी रवाना हो चुकी है, उड़ान भर चुकी है। We are very thankful for the Indian government because in this crisis, just one government is working for us and we are dependent on our government and we are really blessed to be an Indian. Thank you so much for helping and reaching out for us. It was very difficult time for us to stay there and come back home. We are feeling really grateful now. It was a very difficult and long journey for us. The border was very difficult for us to cross. The situation was very difficult there. The situation is very hard. People are in lot of troubles. The condition is very pathetic. I can't explain. We are facing lot of problems. We can't even sleep. We can't even drink. Lot of sirens were there. We are unable to do anything. So
finally we reached Delhi, so I'm very happy. तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से मुश्किल हालात रहे हैं, बॉर्डर तक पहुंचना कितना मुश्किल था, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था कि किसी भी तरह आप बॉर्डर तक पहुंचिए और बॉर्डर से उन्हें फ्लाइट के जरिए वापस देश लाया जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये वो छात्र हैं जो वापस लौट रहे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी, दर्द बयां किया। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, बहुत मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जो अब यहाँ पहुंच तो रहे हैं लेकिन बड़ी ही मुश्किल हालातों से गुजरे, लेकिन दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी की गई कि हर हाल में आज ही कीव छोड़ दें। ये दर्शाता है कि बहुत मुश्किल हालात, मुश्किल तस्वीरें अब कीव से और भी आने वाली है। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं और ये मेरी तरफ से भी यही मानना है कि देखिए, ये युद्ध के हालात बुरे ही होते हैं। युद्ध में वैसे तो देखा जाए तो जान माल, सामान्य जनमानस का नुकसान होता है और सामान्य नागरिक की इसका भुगतान भरता है। चाहिए मुद्दे कुछ भी हों और कोई किसी प्रकार से उनको डील किया जाए। जैसा भी आपने बताया कि जो हमारे बच्चे वहां से लौट रहे हैं, जो हमारे नागरिक वहां से लौट रहे हैं, किस प्रकार से उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा है। वहाँ टेम्परेचर और वहाँ जो हालात हैं वो बहुत मैं कहूंगा कि एडवर्स हैं। जैसे -10, -11 डिग्रीज का टेम्परेचर है, आने जाने की दिक्कत हो रही है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, खाने की चीजें, तो ये तो बहुत बुरी बात है। और भारत सरकार ने जिस प्रकार से इसके अंदर मैं मानता हूं भूमिका अभी अदा कर रहे हैं, ये एक सराहनीय है। अपने 4 कैबिनेट मंत्री को, सारे अधिकारियों को लगा दिया गया है और वहां पर अपनी जैसा भी अनाउंसमेंट किया गया है कि उनको आज छोड़ देना चाहिए, तो ये तो होना ही था एक न एक दिन। और ये हमारे खुद की सुरक्षा का मामला है और हमारे नागरिकों को भी कोशिश करनी चाहिए। और मैं रूस से भी यही कहूंगा कि देखिए, जहां जहां ये नागरिक रहते हैं और जहां जहां आपको लगता है कि बाहर के सिटीजन्स भी पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें, उनका नुकसान ना हो, ऐसी हमारी आपसे भी विनती है, मेरी एक सैनिक होने के नाते। और दूसरी बात ये देखिए कि हम मानते हैं कि रूस ने अगर ये फैसला किया, बिकॉज ये दुर्भाग्य रहा कि अमेरिका ने ऐसी चाल चली और नाटो उनके साथ मिल गया और यूक्रेन ने अपना कंधा दे दिया, जिसके कारण यूक्रेन का ही नुकसान हो रहा है। पर लेकिन जो भी स्थिति है आज बहुत गंभीर है और हम दुआ करते हैं कि रूस कोई भी अपने फैसले ले, और वो लगता है कि वो आज रात को या कल तक बिल्कुल ओपन डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा और जिसके तहत जान मान का नुकसान, सिविलियन का कोलेट्रल डैमेज हो सकता है। और फिर भी हम तो यही गुजारिश करेंगे कि हमारे नागरिक सारे सुरक्षित हों, हमारे बच्चे सुरक्षित हों। ऐसी कामना ही की जा सकती है, क्योंकि पूरी तरह तो रूस को भी दोष देना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। कर्नल देवानंद जी, एक और बात है, 6ठा दिन हो चुका है जब लगातार इस तरह की तस्वीरें और डर कायम है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वहां से हमारे लोग सुरक्षित यहाँ आ सके, देश वापस लौट सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर रूस चाहता क्या है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये कह रहा था कि हम कब्जा नहीं करना चाहते यूक्रेन में पर और हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है अब समझिए कि सबसे बड़ी बात है कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला है, कीव की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और मंशा इससे क्लियर नजर आती है। कि आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब तक इतना बड़ा काफिला रवाना नहीं हुआ था और इसी के मद्देनजर क्या माना जा रहा है कि कीव में अब घातक होगा रहना? देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि रूस चाहता क्या है, मेरे जैसे कई साथी जो इस युद्ध की स्थिति का आकलन करते हैं, वो शुरू में ये कह रहे थे कि जिस इन्होंने अपने दोनों पूर्वी उन स्टेट्स को इन्होंने मान्यता दे दी थी, उसके बाद हमें सबको ये ज्ञान था कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करेगा और वहां वो सरकार जो रूस के हितों की अनदेखी ना करे, वो उसको बैठाना चाहेगा। और देखिए साहब, ये तो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज और ईयू ने गड़बड़ की है, ऐसा मैं मानता हूं। और रूस ने तो पहले भी कहा कि भाई कोई भी सरकार हो जो हमारे लिए नाटो में आप नहीं जाएं और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर नाटो में वो चले जाते हैं तो अमेरिका जो चाहता है वो पूर्ण हो जाएगा। और रशिया के जो सामरिक हित है, रशिया के जो नागरिकों के हित है, और वैसे भी देखिए साहब, ये तो 20 साल पुरानी तो बात है, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, उसके बाद यूक्रेन का जन्म हुआ है और ये तो करीब सैकड़ों वर्षों से एक साथ रहते आए हैं। तो मैं मानता हूं अपने एक तरह से वो एक ही मानसिकता और एक ही संस्कृति के हिस्से हैं
और वो नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के नागरिकों का नुकसान हो। पर जो सरकार वहां बैठी है वो तो यकीनन ना तो यूक्रेन का भला चाह रही है आज के दिन, और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो हमारे जैसे देश के वहां जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टडीज कर रहे हैं, उनका हित चाहती है। वरना यूक्रेन को अब ऐसी स्थिति में जब उसके साथ दुनिया का कोई भी मिलिट्रीली उसके साथ नहीं है, बातें करने के लिए ठीक है, सैंक्शन भी लग जाएंगी, पर जिस स्थिति में रूस को लाके खड़ा किया, अभी भी जैसे कल उनकी वार्ता फेल हो गई है। और मैं मानता हूं अभी भी यूक्रेन के जो नीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो कहीं अभी भी यूएसए की बातों में बहलावे में आ रहे हैं। वरना उनको अभी समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा अगर वो सरकार नहीं कर पाएगी तो मैं मानता हूं सरकार को किसी भी पद पे रहने का हक नहीं है। तो रूस ने तो अपने विचार बिल्कुल क्लियर कर दिए कि आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो उस सरकार वो हमें मंजूर नहीं है। और रूस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कह दिया है, अभी मैं जैसा सुन रहा था, कि अगर कोई भी देश के हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो वो देश भी तैयार रहे हमारे से मुकाबला करने का। तो मैं मानता हूं इससे क्लियर कोई भी देश वार्निंग नहीं दे सकता है। अब तो बस यही दुआ करते हैं कि यूक्रेन में उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे और रूस के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाए, समझौता करे, क्योंकि दुनिया में और कोई भी यूक्रेन के नागरिकों को बचाने नहीं आ सकता। जैसी स्थिति अब बनी हुई है, चाहे महायुद्ध हो या नहीं हो, वो तो बाद की बातें हैं। पर अभी तो वो जो नागरिक हैं बेचारे, वो देख रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है और समझौता कर लेना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं कि रूस बिल्कुल ही नहीं चाहता कि उनके हितों की वो यूक्रेन के लिए, उसने कभी भी नहीं कहा कि मैं कब्जा करूंगा। जब यूक्रेन मान ही नहीं रहा तो वो क्या करेगा। बिल्कुल कर्नल देवानंद गुर्जर जी, ये है। मैं और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी नुकसान हुआ है जानमाल का, लेकिन अगर ऐसे युद्ध चलता रहा तो और भी जाने जाएंगे और युद्ध से भला कभी किसी का नहीं होता है। बहुत शुक्रिया कर्नल देवानंद गुर्जर जी बातचीत के लिए।